हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आप सभी का सितंबर सिरपी होम साइंस क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग प्रैक्टिस सेट लगाएंगे और उसी को कंप्लीट करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की क्लास। मैं कुछ क्वेश्चन आंसर लेकर आई हूँ, इम्पॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर में यहाँ से क्वेश्चन आए ही हैं, तो आपकी एक प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको अंदाज़ा भी मिल जाएगा कि हाँ, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ये आपका टीजीटी झारखंड 2017 में पूछा गया था क्वेश्चन। 15 फरवरी, 15 मार्च, 15 अप्रैल, 15 मई। तो आपका विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत उपभोक्ताओं को कुछ अधिकार दिए गए थे, जो है चयन का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार, सूचित करने का अधिकार, क्षतिपूर्ति का अधिकार, यानी जो क्षति हो रही है उसकी पूर्ति के लिए अधिकार दिया गया, सुनवाई का अधिकार, उपभोक्ता की बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति का अधिकार। और सबसे लास्ट में उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार और भी अधिकार दिए गए आपका उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत। तो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च को। और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत उपभोक्ता को अधिकार दिए गए हैं, जिसमें आपका चयन का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार, सूचित करने का अधिकार, क्षतिपूर्ति का अधिकार, सुनवाई का अधिकार, उपभोक्ता की बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति का अधिकार, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार दिया गया है और भी इसमें अधिकार दिए गए हैं। सभी प्रकार की वस्तुओं व सेवाओं से सुरक्षित होने का अधिकार क्या कहलाता है? जितनी सभी प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं से सुरक्षित होने का अधिकार क्या कहलाता है? टीजीटी झारखंड 2017 में सुरक्षा का अधिकार, स्थानांतरण का अधिकार, चुनने का अधिकार, सुनने का अधिकार, यानी सभी प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं से सुरक्षित होने का अधिकार हमारा सुरक्षा का अधिकार कहलाता है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? टीजीटी झारखंड 2017 के पेपर में पूछा गया था। 1966, 1976, 1986, 1996। कब लागू किया? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को किस वर्ष लागू किया गया? तो आपका उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम आपका 1986 में लागू किया गया था। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? 1986 में। आपको बता दें कि भारत में उपभोक्ता सुरक्षा की पहल उन्नीस 1930 के दशक में हुई थी। उन दिनों सामान बिक्री का
कानून पास हुआ था? तो भारत में उपभोक्ता सुरक्षा की पहली पहल 1930 में लागू हुई थी, शुरू हुई थी 1930 के दशक में, और उन दिनों समान बिक्री का कानून पास हुआ था। समान बिक्री का कानून पास हुआ था। और 1947 में इस आंदोलन को व्यापक समर्थन मिला था। ये जो आंदोलन था इसको व्यापक समर्थन मिला था। अनेक कानूनों के पास होने से आंदोलन का मार्ग प्रतिष्ठित होता चला गया था। बहुत सारे क्या हो गए थे कि अनेक कानून पास हो गए थे। बहुत सारे कानून पास होने से आंदोलन का मार्ग जो था वो प्रतिष्ठित होता चला गया था। उपभोक्ता संरक्षण हेतु व्यापक कार्य किए जा रहे थे। हम उपभोक्ता संरक्षण हेतु किए जा रहे जो प्रयास हैं उनको दो भागों में समझ सकते हैं। एक है सरकारी प्रयत्न, जो हमारी सरकार प्रयत्न कर रही है, तो एक आपका सरकारी और दूसरा आ जाता है गैर सरकारी प्रयत्न। ये दो प्रकार के प्रयत्न हैं। नेक्स्ट, इको मार्क चिन्ह किस पर लगाया जाता है? ये आपका क्वेश्चन पूछा गया था DSSB TGT 2014 में। ऊन में, पेपर बैग, जूस, दाल में आपका इको मार्क किस पे लगाया जाता है? ये आंसर आप लोग देंगे कमेंट बॉक्स में। ये मैंने इको मार्क चिन्ह पढ़ाया भी है और जिन्होंने पढ़ा होगा वो आंसर आराम से देख सकते हैं। तो इको मार्क चिन्ह किस पर लगाया जाता है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रीय उपभोक्ता शिकायत निवारण आयोग कहाँ स्थित है? TGT झारखंड 2017 के पेपर में पूछा गया था होम साइंस के। राष्ट्रीय उपभोक्ता शिकायत निवारण आयोग कहाँ है? मुंबई में, चेन्नई में, बेंगलोर में, नई दिल्ली में? कहाँ है? तो आपका राष्ट्रीय उपभोक्ता शिकायत निवारण आयोग आपका नई दिल्ली में है। निम्न में से किस पर FPO का चिन्ह नहीं लगता? निम्न में से किस पर FPO का चिन्ह नहीं लगता? ये आपका ये आपका DSSB TGT 2014 में पूछा गया था। DSSB 2014 में पूछा गया था कि किस पर FPO का चिन्ह नहीं लगता। तो इसका राइट आंसर है शरबत। घी पे लगेगा, टमाटर केचप पे, फ्रूट जूस पे, पर शरबत पे नहीं लगेगा। FPO का मतलब फूड प्रोडक्ट ऑर्डर स्टैंडर्ड। इस अधिनियम के तहत जो व्यक्ति या संस्था फल है या सब्जी संबंधी भोज्य पदार्थ तैयार करना चाहता है या उत्पाद करने हेतु मानक तैयार करता है, जैसे भोजन की गुणवत्ता हो गई, स्वच्छता, सफाई, पैकिंग, लेबल लगाना ये सब आता है इसके अंतर्गत। कौन सी एजेंसी ISI चिन्ह प्रदान करती है? कौन सी एजेंसी आपको ISI चिन्ह प्रदान करती है? DSSB TGT 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है। इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड? तो इसका राइट आंसर है इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट आपको ISI चिन्ह प्रदान करता है। फिर नेक्स्ट है, हॉलमार्क सोना कितना मात्रा में शुद्ध होता है? ये आपका DSSB TGT 2014 में पूछा गया कि हॉलमार्क सोना कितनी मात्रा में शुद्ध होता है? 100%, 98.8, 95.26%, 91.6%। तो हॉलमार्क सोना कितनी मात्रा में शुद्ध होता है? तो 95.26% मात्रा में हॉलमार्क सोना शुद्ध होता है।
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित हुआ? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? ये आपका UPLT 29 जुलाई 2018 में पूछा गया। 24 दिसंबर 1980, 24 दिसंबर 1982, 24 दिसंबर 1986, 24 दिसंबर 2000। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम आपका 24 दिसंबर 1986 को पारित हुआ और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत उपभोक्ताओं को कुछ अधिकार दिए गए। वो अधिकार कौन से, एक बार वो भी देख लेते हैं। जिसमें मैंने अभी भी पहले बताया था आपको, चयन करने का अधिकार, यानी उपभोक्ता को सही मूल्य पर सही वस्तु चयन करने का अधिकार है। सुरक्षा का, सूचित किए जाने का अधिकार, क्षतिपूर्ति का अधिकार, सुनवाई का अधिकार, उपभोक्ता की बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति का अधिकार, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार, ये सब आपका उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो पारित हुआ था 24 दिसंबर 1986 में। उसके बाद जो आपका उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में ये सब अधिकार दिए गए हैं। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में आपका ये सब अधिकार दिए गए हैं आपको। चयन का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार, सूचित करने का अधिकार, क्षतिपूर्ति का अधिकार, सुनवाई का अधिकार, उपभोक्ता की बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति का अधिकार, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार, ये सब। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। उत्तराखंड असिस्टेंट प्रोफेसर 2015। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो 16 अप्रैल, 22 नवंबर, 1 मई, 15 मार्च। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 15 मार्च को। तो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। वास्तव में उपभोक्ता का शोषण इसलिए होता है कि उपभोक्ता अपने जो अधिकार है उनके प्रति जागरूक ही नहीं है। उनको पता ही नहीं है कि हमारे अधिकार क्या है। उनके पास अपनी जो अधिकारों से संबंधित कानूनों की कमी है, जिससे वो अपनी लड़ाई नहीं लड़ पाते हैं अधिकारों की, और लोग उनका अनुचित उपयोग करके उन्हें बेवकूफ़ बना के उनके अधिकारों का हनन करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट सीरीज़ में कुछ और क्वेश्चन लाऊंगी। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।